Assalamu alaikum students. Today we will discuss lecture 1 of chapter 1, that is cellular organization of plants and animals, and your diary is do book reading of page number 4 half. ठीक है जी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखना है, इंट्रोडक्शन टू सेल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू सेल कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल जी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि एक ब्रिक है, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक ब्रिक है और ये सामने उसके क्या बनी हुई है, एक वॉल बनी हुई है। तो जो वॉल बनती है वो किससे मिलके बनती है? वो ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, तो जैसे वॉल जो है वो ब्रिक से बनती है, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बीइंग्स की है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, उसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वो क्या है? सेल। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी लाइफ का जो स्ट्रक्चरल उसको बनाने वाला और फंक्शनल जो उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी जो बेस होती है वो क्या होती है? दैट इज सेल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और जो हमने फर्स्ट सेल डिस्कस करना है वो है स्किन सेल्स। स्किन सेल्स आपको यहाँ पे बने हुए नजर भी आ रहे हैं, आप अपनी बॉडी से भी स्किन को देख सकते हो और आप इमेजिन कर सकते हो कि किस टाइप के सेल्स हैं। तो स्किन सेल्स का फंक्शन क्या है? स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर। इनर लेयर मतलब कि आपकी बॉडी के इंटीरियर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है? स्किन। आपने देखा होगा कि जब हमारी स्किन थोड़ी सी रिमूव हो जाती है बॉडी से या किसी पार्ट से, तो आपके जो हमारी बॉडी के इंटीरियर पार्ट्स होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं? एटमॉस्फेयर के लिए तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बैक्टीरियाज के लिए वल्नरेबल हो जाती है हमारी स्किन, और उसके ऊपर बहुत से जर्म्स जो हैं वो आ जाते हैं और फिर डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस भी कॉज हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज बोन सेल्स। ठीक है, तो बोन सेल्स आपके इस टाइप के होते हैं। ठीक है, उनकी शेप ऐसी होती है और ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। बोन सेल्स का क्या फंक्शन है? ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? शेप, और साथ में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बॉडी को। थर्ड जो आपके टाइप्स ऑफ सेल्स में है वो है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो होंगे वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इस टाइप के इनका स्ट्रक्चर है और ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स। और इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन है जी कंडक्ट मैसेजेस। अब मैसेजेस कैसे आते हैं? बॉडी में डिफरेंट टाइप की हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है और वो सारे मैसेजेस आते हैं कहाँ पे? ब्रेन। ठीक है, और जो ब्रेन में आते हैं मैसेजेस, उन सेल्स का नाम क्या है? नर्व सेल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स इस शेप के होते हैं और इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आपकी ट्रांसपोर्ट होती है वो किनके थ्रू होती है? रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इज मसल सेल्स। अब मसल्स सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। हमारी बॉडी जो बेंड हो सकती है, मूव होती है, हम मूवमेंट करते हैं, हम वॉक करते हैं, ठीक है, वो सब किसके थ्रू होते हैं? वो आपके मसल सेल्स के थ्रू होते हैं। अब आपकी बुक जो है, बुक का है पेज नंबर 4 जो आपकी डायरी में भी जा रहा है, वहां से आपको रीडिंग करा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियरली आइडिया हो जाए कि हमने आज क्या पढ़ा। तो स्टार्ट यहाँ से होता है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था कि वहाँ पे आपने ब्रिक्स वाली जो देखा था, आपने वॉल देखी थी और मैंने आपको बताया है कि ब्रिक्स जब आपस में एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं और फिर वो आप क्या बन जाती है? एक वॉल बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने आपकी बुक में सबसे पहली जो फर्स्ट एग्जांपल कोड की है वो यही है, व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस वी कैन इजीली सी दैट द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट्स इन इट। ठीक है, तो ब्रिक्स जो हैं वो क्या है? स्मॉल यूनिट्स हैं। ये स्मॉल यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर लगते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं और इस तरह एक क्या बन जाती है? वॉल बन जाती है, प्रॉपर वॉल बन जाती है। लाइक अ ब्रिक
house, all living things or organisms are made of very small units, that is cell. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो भी आपके किसी तरह जैसे ब्रिक से मिलकर एक वॉल बनती है, इसी तरह सेल से मिलकर एक पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स बन जाती हैं. In this chapter we shall discuss about these small units of living organism. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेल से. तो सेल में आप देखो, all living organisms are made of cells. A cell is the basic unit of structure and function of all living organism. दो चीजें हैं स्टूडेंट्स इसमें, एक क्या है बेटा स्ट्रक्चर है और सेकंड क्या है आपका फंक्शन. ठीक है, तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल. ठीक है, हमारी बॉडी जो है उसके अंदर कितने हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है वो जस्ट वन सेल कंसिस्टेड होती है. ठीक है, लाइक बैक्टीरियाज हैं. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी जो होती है वो जस्ट वन सेल से बनी होती है. ठीक है, सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस. इनके साइज भी डिफरेंट होते हैं, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं. तीन चीजें आपने पढ़ी, साइज में भी डिफरेंट हो सकता है इनका, शेप इनकी डिफरेंट हो सकती है एंड फंक्शन. अब ये जो आपको बने हुए नजर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये आपके टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. जो फर्स्ट वन है वो आपका क्या है, नर्व सेल्स हैं. और नर्व सेल जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, नर्व सेल्स आपके क्योंकि ब्रेन के साथ इन्होंने कंडक्ट मैसेजेस करना होता है तो ये ब्रेन के साथ इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद बेटा सेकंड जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं. वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, ये करते हैं फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीज. जो भी हमारी बॉडी के अंदर जर्म एंटर होता है उसको क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं और बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. और नेक्स्ट जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं. ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. पूरी बॉडी के अंदर इनका फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये मसल सेल्स हैं. उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है और इनका फंक्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट है. और यहाँ पे आपके स्किन सेल्स हैं, ये देखो इस तरह से होते हैं और ये क्या करते हैं, कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स. आपकी बॉडी के इंटीरियर जो भी आपकी सारे ऑर्गन्स होते हैं पूरी बॉडी के, उनको कौन कवर और प्रोटेक्ट करता है, स्किन. ठीक है, और यहाँ पे क्या बने हुए, बोन सेल्स बने. बोन सेल्स की शेप कुछ इस तरह से है और बोन सेल्स प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी. ठीक है, यहाँ तक हमने आज पढ़ा है, आपकी डायरी भी यहाँ तक ही है. इससे नेक्स्ट जो है वो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे. इसको आपने अच्छे तरीके से इनके जो सेल्स है बेटा इनकी आपने बनाने की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स बनानी है, इनको देखना है, इनके बारे में पढ़ना है आपने सारा. ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.